की राजनीति ब्राह्मणवादी ताकतों के, तानाशाहों के हाथ में है और इसका जीता जाता जो स्वरूप है हम देख भी रहे हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के बाहर बैठे हैं, प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़ के बाहर बैठे हैं और खिलाड़ी खेल के मैदान से बाहर बैठे हैं। ये बड़े शर्म की बात है कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार किस तरीके से आपके और हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और हम मूक दर्शक बने हुए बैठे वो देख रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज के युवा हैं वो आरएसएस और बीजेपी के सबसे आसान शिकार हैं। मैक्सिमम लोग जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, आपने कभी देखा है कि आपके पैरेलल में जो समाज खड़ा हुआ जिसको आप जाटव समाज कहते हैं उसमें ये स्थिति है? आज की डेट में अगर कोई समाज ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ रहा है तो वो जाटव समाज है या भी चमार समाज है। हमारे लोगों ने तो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पकड़ा ही नहीं। और ये याद रखिए कि ये जो लोग डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जिन लोगों ने पकड़ा वो आज भी आलीशान महलों में रहते हैं, आलीशान नौकरियां करते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहकर अच्छे पोस्टों पे वो काबिज हैं। और जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को नहीं पकड़ा वो आज भी 22-22 गज के मकानों में रहने को मजबूर हैं। ये सोचने का विषय है। आप क्या समझते हैं कि हमारे समाज के अगर युवा भटक रहे हैं अपने रास्ते से कि इसमें युवाओं की सिर्फ गलती है? बिल्कुल, ये अपनाना पड़ेगा, ये हमारी भी गलती है। जब आपके आंगन में लगा हुआ पेड़ उसके फल पकने से पहले ही सड़ने और गलने लगे तो दवाई जो है उसकी जड़ों में भी डाली जाती है। आपने दिल्ली के बॉर्डर पे दो आंदोलन देखे, इंटरनेशनल लेवल के आपने आंदोलन देखे। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन हुए, एनआरसी और सीए के विरोध में आंदोलन हुए। शाहीन बाग का आंदोलन आप लोग भूले नहीं होंगे। उन आंदोलनों को कौन लीड कर रहा था? आप गौर से देखिए, उन आंदोलनों को सिर्फ बुजुर्ग लीड कर रहे थे या फिर महिलाएं लीड कर रही थी और वो आंदोलन सफल हुए। गवर्नमेंट को अपने कदम पीछे खींचना पड़े। ये आपके सामने की घटना है। जो समाज सदियों से पाखंडवाद में, अंधविश्वास में जकड़ा हुआ है, वाल्मीकि समाज के ही दुर्दशा को देखता हूं, जिसकी कोई दिशा भी नहीं है, कोई दशा उनकी जो है वो हमारे सबके सामने है। तो हम तो सब जोर जोर से बोलते रहेंगे और मेरे बाद में भी लोग आएंगे। किसी शायर ने कहा भी है कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। आज वक्त बदला है। हर आदमी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम ले रहा है। वो भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं जिन्होंने जिंदगी भर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ काम किया। ये काउंटर रिवॉल्यूशन का दौर है। सब रोक सको तो रोक लो, वरना हम पेशवाओं के उस युग में बड़ी तेजी के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां फिर से आपके बच्चे आश्रम में पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य कहेंगे आप अपने आचार्यों को, अपने अपने प्रोफेसर्स को। और वो दिन भी दूर नहीं है जब शिक्षा देने वाले की गर्दन काटी जाएगी और शिक्षा लेने वाले का रोज अंगूठा काटा जाएगा, जैसे कि एकलव्य का काटा गया था। मैंने बोला था ना कि जिन लोगों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा को पकड़ा वो आज कहां से कहां पहुंच गए। अरे हम एक पुलिस का इंस्पेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो हमें मिलता नहीं। एक इंजीनियर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं मिलता। एक प्रोफेसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं मिलता। और अगर हम यहां पर बात करते हैं तो अगर हम एक आईएएस बात करते हैं तो उस समाज से आपको 4 आईएएस मिलते हैं, 10 आईपीएस मिलते हैं। दिल्ली के अंदर बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, आरएसएस के भी बहुत सारे संगठन हैं। आप देखिए उनके संगठन सैकड़ों हजारों में संगठन है उनके, बट विचारधारा सबकी एक है कि बीजेपी के आदमी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है और आरएसएस को ही जिंदा रखना है। हमारे तो परिवारों में एक विचारधारा नहीं है, समाज में एक विचारधारा नहीं है। आप डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं, फुले साहब को मानते हैं और परिवार के अंदर आपकी महिलाएं कौन सा आंदोलन चला रही हैं?
लेकिन मुझे खुशी है कि जो महिलाएं यहाँ पर आ गई हैं वो ज़रूर बदल के जाएंगी, और जब महिलाएं बदलेंगी तो समाज बदलेगा। मुझसे क्या, जितने भी यहाँ पर आदमी बैठे हैं उनसे ज़्यादा अगर किसी को कोई जगा सकता है तो महिलाएं जगा सकती हैं। कि लोग जागने को तैयार हैं, जगाने वाले लोग चाहिए। ज्यादा फर्क नहीं है मुसलमानों की स्थिति में और आपकी स्थिति में। गौहर रजा साहब यहां बैठे हैं, ये बात मुझे जानबूझ के बोलना पड़ती है। कालेलकर की रिपोर्ट आई थी, उसमें बोला गया कि दलितों की, मुसलमानों की स्थिति जो है, सच्चर कमेटी की, उनकी स्थिति दलितों से भी ज्यादा खराब है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में चल के देखिए क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग रहते हैं। हम लोग 4 बजे के बाद में, 5 बजे के बाद में आप एंट्री नहीं हो सकती वहाँ पे, जिस तरीके का वहाँ परिवेश होता है हमारे समाज में। तो मैं अपनी बात को ज़्यादा ना करके, बस मैं छोटी सी बात, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को हमने भुला दिया, जिस आदमी की ने अपनी पत्नी और 4 बच्चे खो दिए, हम भूल गए उस बाप को। और जिंदगी, थोड़ा तो महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, वरना मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। मैं ये इसलिए बात बोल रहा हूं कि ताकि आप कंपेयर तो करें, हम कहां स्टैंड करते हैं। खाली समृद्धि, घर बनाया, अच्छे कपड़े पहने, गाड़ियां हैं सबके पास, इसको क्या डेवलपमेंट कहते हैं? बौद्धिक विकास होना तो बहुत ज़रूरी है ना, एजुकेशन मस्ट, वो हमें करना पड़ेगा। और हमारा ये प्रयास है, इसको हम जारी रखेंगे। और हमें लग रहा है कि आज जो यहाँ पे जो मैं भीड़ देख रहा हूँ, ये उस प्रयास का ही नतीजा है। कई बार होता था कि साहब उस मीटिंग में 4 आदमी आते हैं, कोई बोलता साहब उस मीटिंग में 12 आदमी आते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि बैठाने की जगह नहीं होती है, लोग खड़े होके सुनते हैं प्रोग्राम। तो ये वर्थ है अटेंडिंग द प्रोग्राम्स। आप लोग आएँ, इस सब के लिए आपका फिर से एक बार शुक्रिया। सभी को मेरा फिर से जय भीम।